हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज से हम 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। और इसी लेक्चर के साथ आज से मैथ्स 1 के रेगुलर लेक्चर्स आएंगे। जैसे कि आप जानते हो 10th स्टैंडर्ड के मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। मैथ्स 2 और मैथ्स 1 दोनों के दो चैप्टर है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा बीच में गैप आया था क्योंकि कुछ काम था, लेकिन अब पूरा जो चीजें है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है, जिस कारण से हम अब 11th और 12th दोनों की ओर फोकस करने वाले हैं स्टेट बोर्ड की तरफ। और वो सीबीएसई वाला चैनल तो अभी शुरू ही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम पहला चैप्टर एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि मैथ्स 1 का पहला ही चैप्टर है। और बिल्कुल घबराना नहीं है, ये इतना इजी चैप्टर है कि आपको एकदम डाइजेस्ट हो जाएगा एकदम से। इसे हम ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन में कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जल्द से जल्द पोर्शन कवर करेंगे, जिससे 12th के लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं सीईटी के एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर चैप्टर 11th के बाद ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए, और आपको पता है नोट्स कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पे, ठीक है। तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा ऑन चैनल, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। देखिए अब एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट, ये पहला चैप्टर है, ठीक है। तो एंगल्स तो आप जानते हो, एंगल्स क्या होता है आप पूछोगे तो ऐसा बताओगे आप मुझे, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा सर एंगल क्या होता है, सर एंगल कुछ ऐसा होता है कि आप इस तरीके से कुछ निकालो, ये ए ओ बी सपोज एक एंगल है, ठीक है। इसे ए ओ बी पढ़ो या बी ओ ए पढ़ो, बात एक ही होती है, ठीक है। कुछ इसका दे दो 40 डिग्री दे दो सपोज, ठीक है। तो ये होता है एंगल। ये दो रेस से बनता है सर, ठीक है। ये एक ओ बी रे एक ओ ए रे, ओके। एक यहाँ ओ एक वर्टेक्स है इसका, ठीक है। और दूसरी बात सर, ये है आपका इनिशियल आर्म। कौन सा? इनिशियल आर्म, ठीक है। ये आपने पढ़ा था बचपन में, ठीक है। और ये आपका टर्मिनल आर्म, ठीक है। नहीं याद होगा तो देख लो, टर्मिनल आर्म, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ आपको पढ़ना है बेसिक्स ऑफ एंगल, ठीक है। अलग अलग तरीके के एंगल देखेंगे, 5-6 टाइप से एंगल के वो देखेंगे, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये मिटा रहा हूं मैं। अब सबसे पहले डायरेक्टेड एंगल। व्हाट इज डायरेक्टेड एंगल? अब नाम भारी भरकम लग रहा है, एक्चुअली कुछ नहीं है, ठीक है। देखो सपोज मैं यहाँ एक ओ ए नाम का रे ड्रॉ करूँ, ठीक है। और ये एक एंगल ट्रेस करे इस तरीके से, और यहाँ तक ये जाए ओबी तक। कहाँ तक जाए? ओबी, ठीक है। मतलब ये जो मेरा इनिशियल आर्म है, ठीक है, ये मेरे टर्मिनल आर्म ओबी तक चला जाए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल इसने ट्रेस किया, जो कुछ भी एंगल ट्रेस किया होगा, जो कुछ भी, मुझे नहीं पता कितना, ठीक है। तो इसे कहेंगे डायरेक्टेड एंगल। मतलब यहाँ से यहाँ तक मैंने डायरेक्ट किया इसको, इसीलिए इसे कौन सा एंगल कहेंगे? डायरेक्टेड एंगल, ठीक है। डायरेक्टेड एंगल। अब इसमें भी ऑर्डर्ड पेयर वगैरह होता है, ठीक है। तो देखो वो क्या होता है, ओ ए ओ बी, ओ ए कॉमा ओ बी, ऐसा आप लिख सकते हो वेक्टर के थोड़े साइन लगा के एरो समझ लो आप, ठीक है। तो ये डायरेक्टेड हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर वगैरह। लेकिन वो छोड़ो, ओ ए से ओ बी तक जितना इसने ट्रेस किया, जितना मेजरमेंट, जितना एंगल इसने ट्रेस किया, तो इसे आप डायरेक्टेड एंगल कहोगे ओ ए ओ बी, ठीक है। एंगल ए ओ बी इज डायरेक्टेड एंगल, ठीक है। ऐसा हो गया इसका मीनिंग, ठीक है। अब बचपन में डायरेक्ट बोलते थे या डायरेक्टेड बोल दिया, ठीक है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं, ठीक है। अब देखो अगर हम इसे इस तरीके से देखें, ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है। देखो घड़ी का जो काटा होता है वो कुछ इस तरीके से घूमता है, ठीक है। लेकिन हम ये उल्टे जा रहे हैं ऐसे, तो ऐसे जा रहे हैं ना, तो ऐसे जा रहे होगे तो एंटी क्लॉकवाइज अगर गए तो पॉजिटिव। कैसे लोगे एंटी क्लॉकवाइज एंगल? देखो यहाँ कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल गिनोगे तो पॉजिटिव एंगल समझा जाएगा। कौन सा? पॉजिटिव एंगल, ठीक है, बराबर, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज अगर गिनोगे तो पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज गिनोगे, अगर क्लॉकवाइज मेजरमेंट लोगे, ठीक है, तो क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो निगेटिव, तो निगेटिव एंगल, ठीक है। ये बातें यहाँ आपको कुछ बेसिक याद रखनी है, ठीक है। अब ध्यान से, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से ओ ए बी, ठीक है। तो ये एंगल कुछ ऐसे गिन लिया सपोज हमने क्लॉकवाइज। देखो तो ये क्या हो गया? निगेटिव एंगल। क्या हो गया? निगेटिव एंगल, ठीक है। तो यही है, दो चीजें यहाँ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब चल रहा हूँ मैं आगे। देखो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज निगेटिव, ये चीज याद रखना, बैठा लेना यहाँ, ठीक है, वरना गलतियां हो जाएगी आपसे। समझ रहे हो गया? नोट कर लो, 1 2 3 हो गया, ठीक है। चलिए बच्चों मैं चल रहा हूँ आगे।
बस 20-25 मिनट में मैं आपको पूरा बेसिक्स बता दूंगा, फिर एक्सरसाइज, ठीक है। देखो जीरो एंगल, ये आपने बचपन से देख रखा है जीरो एंगल। देखो अगर कोई एंगल इस तरीके से ओ एक रे है, ठीक है, इसी के ऊपर एक ओ बी रे बन रही है सपोज, सेम टू सेम, ठीक है, ओ ए ये बोल देता हूँ और ये ओ बी, ठीक है। तो ये जो है ये सेम टू सेम ही तो बन रहा है, ये वही के वही है एंगल, इसीलिए इसे कहेंगे जीरो एंगल। क्या कहेंगे? जीरो एंगल, ठीक है। एक मिनट अच्छे से लिखते, जीरो एंगल, ठीक है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी जीरो एंगल, ठीक है। समझ रहे हो? ये जीरो दिख रहा है, चेक करो जरा, ठीक है, दिख रहा है, ओके, ठीक है। वन रोटेशन एंगल क्या होता है सर? जब ऐसे आपका हो जाए एरो इधर, ठीक है, ये इनिशियल आर्म आपकी ओ ए, ठीक है, और यहाँ से पूरा घूम के ऐसे घूमर घूम के, ठीक है, जब आपका कोई ओ बी इस तरीके से बैठ जाए, सॉरी यार, ओ बी इस तरीके से बैठ जाए, ये बी, तो यहाँ आप बोलोगे इसे वन रोटेशन एंगल, यानी 360 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री, सॉरी, तो वन रोटेशन एंगल, ओके बच्चा, ऐसे क्लियर, ठीक है। एंगल के टाइप ही है, ये आपने 6th में पढ़ रखे है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल यानी कैसे? देखो ये ऐसे स्ट्रेट, और ये देखो अब ओ ए इधर आ गया और ये ओ बी इधर आ गया सपोज, ठीक है। तो ये एंगल कैसे बन गया? ऐसे, जिसे आप लीनियर पेयर एंगल बोलते थे, याद होगा आपको, तो वो पेयर होता था ना, यहाँ एक ही एंगल 180 डिग्री का, तो ये पूरा कितना है? 180, यानी एंगल ए ओ बी कितना है? 180 डिग्री है, ठीक है। इसीलिए इसको कितना बोलोगे आप? स्ट्रेट एंगल। क्या बोलोगे? स्ट्रेट एंगल, समझ रहे हो? ठीक है। अब आगे राइट एंगल देखेंगे बच्चा। तो राइट एंगल क्या होता है? सब जानते हैं, एक ओ ए बनाओ, ठीक है, और एक ओ बी बनाओ, और यहाँ 90 दे दो, बस। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका राइट एंगल। अब आपको अगर टेक्सचुअल डेफिनेशन चाहिए बच्चा, तो टेक्स्ट बुक में वो दी हुई है, ठीक है। मेरा काम आपको समझाना है, तो मैं समझा रहा हूँ हर एक चीज, ठीक है। वैसे तो ये चीजें आपको पता है पहले से, ठीक है। अब आगे एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल क्या होता है? देखो बच्चा, स्टैंडर्ड पोजीशन यानी क्या? क्वाड्रेंट से अब खेलेंगे हम चीजें, ठीक है, क्वाड्रेंट। तो देखो स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल ऐसे कि जब एंगल कुछ ऐसा हो, ठीक है, आपका ये हो एक्स एक्सिस, ये हो वाई एक्सिस, ठीक है, तो ये निगेटिव एक्स और निगेटिव वाई होता है, ठीक। तो अगर आपका एंगल ऐसे इस क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो ये अगर आपका ओरिजिन है ओ ए और ये आपका बी है, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल, ठीक है। मतलब ये एक्स एक्सिस से अगर लगा हुआ हो, ठीक है, अगर सपोज ऐसे हो, एक सी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ तक ट्रेस हुआ, ये यहाँ तक होगा ना, तो ये भी स्टैंडर्ड, मतलब यहाँ एक्स से जब तक गिन रहे हो तब तक ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है, ठीक। एक एंगल सपोज ऐसे आ गया, तो हमने सपोज इसे यहाँ से यहाँ तक गिना, ठीक है, तो ये हो गया आपका सपोज डी बोल देता हूँ। तो ये सारे स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ सी एंड एंगल ए ओ डी आर ए स्टैंडर्ड पोजीशन, आर स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है। अब कैसे सर? ये कुछ समझा नहीं, जमा नहीं है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। देखो एक्स एक्सिस से जब तक गिन रहे हो, एक्स एक्सिस कहीं और से नहीं, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब तक गिन रहे हो, ठीक है, यहाँ से ही गिने जाने चाहिए। देखो ये एरो देखो, ये एरो देखो, ये एरो देखो, ठीक है। चलो कलर बदल के बताओ क्या? देखो ये एरो देखो, ये एरो देखो, ये एरो देखो, तो इसीलिए हम इन्हें कहेंगे एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, मतलब स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है। समझ रहे हो? चलो इतना नोट कर लेना, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो? आशा है मुझे। यहाँ ऐसे अगर बनाओगे, यहाँ से अगर गिनोगे, तो ये भी एक एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ओके सर, ठीक है। चलो आगे, ठीक है। अब एंगल इन अ क्वाड्रेंट, अब क्वाड्रेंट वाला एंगल लिखते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है? देखो क्वाड्रेंट कितने होते हैं बच्चा? 4, एक्स वाई, सॉरी। अब देखो सपोज कोई यहाँ ऐसे बना दूं मैं, ए ओ और यहाँ बी, ठीक है, यहाँ सपोज बना दो डी
और यहाँ से बना दी ई, ठीक है। तो ये जो AOB है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। जो AOD है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक। क्वाड्रेंट स्पेलिंग सेम टू सेम। और जो AOE है, ठीक है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से? थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। क्योंकि ऐसे गिना जाता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आप जानते हो, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था आपने, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्वाड्रेंट एंगल, समझ रहे हो? ठीक है, नोट करना 1 2 एंड 3, ठीक है। बच रही है ना सारी चीजें, बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आराम आराम से एकदम ले रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अब क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो, सपोज आप ऐसे एक एक्स एक्सिस, ये वाई, और इससे एक्स बना, सॉरी। अगर आप ऐसे एंगल गिनो स्टैंडर्ड वाला, मतलब ये, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेंटल एंगल, ये, ठीक है। एंगल XOY, ये x डैश, ये y डैश दे देता हूं सपोज, ठीक है। एक XOX लिखो, x डैश लिखो, तो वो भी क्वाड्रेंटल एंगल, ठीक है। मतलब जो क्वाड्रेंट के एंगल है, जैसे बीच में इनके सबके 90 होता है, ठीक है, पता होगा ये आपको, ठीक है। तो इसे कहेंगे क्वाड्रेंटल एंगल, स्टैंडर्ड एंगल, जो एंगल क्वाड्रेंट के बीच में, ठीक है, मतलब जो एक्सिस के बीच में, ठीक है। मतलब एंगल XOY इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये है क्वाड्रेंटल एंगल। ये सारे ऐसे XOX डैश, ठीक है, फिर XOY डैश, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट के बीच में का एंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक 90, यहाँ तक 180, यहाँ तक 270, यहाँ तक 360, ऐसा, ठीक है, समझे? चलो एक काम करता हूँ, रुको जरा, मैं इसे बना देता हूँ ब्लैक कलर से। देखो, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल हो, ठीक है। क्वाड्रेंटल एंगल क्लियर। अब को टर्मिनल एंगल, यहाँ बात बिगड़ जाती है, ध्यान से देखना बच्चा यहाँ, ठीक है। को टर्मिनल एंगल देखो, अब यहाँ अगर आप एक ऐसे आर्म बनाओ और एक ऐसे, ठीक है। सपोज इसमें ले लो आप चलो एक बड़ा बना 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ मैं बोलूँ A, यहाँ मैं बोलूँ O, और यहाँ मैं बोलूँ B। तो ये सपोज मैंने ऐसे गिना क्लॉकवाइज, ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ से एक एंगल मैं गिन लूँ ऐसे के ऐसे, यहाँ से यहाँ तक, या इस साइड, ओके, वो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये इसका इनिशियल आर्म और ये इसका टर्मिनल आर्म। कौन सा आर्म है ये? टर्मिनल आर्म। दोनों का सेम टू सेम है। देखो, इनिशियल आर्म, और इनिशियल का स्पेलिंग इनिशियल हो गया, एक मिनट, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। देखो, AOB और BOA, ठीक है, या AOB बोल दो, ठीक है, आपकी इच्छा। तो ये एंगल 300 का 100%, ठीक है। तो इन दोनों का एडिशन देखो, 300 + 60 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये आपका हो गया को टर्मिनल एंगल। ऐसे कितना भी एंगल हो सकता है, ठीक है। आपको क्या चेक करना है? आपको 360 एडिशन आ रहा है या नहीं। तो एंगल्स का 360, 720, 1180, ठीक है, सही है ना, 1080, सॉरी। तो 360 के मल्टीपल्स अगर आ रहे हैं, तो इन दैट केस दे आर को टर्मिनल एंगल्स, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, क्लियर है, ठीक है। चलिए मैं आगे चल रहा हूँ। इनिशियल और टर्मिनल आर्म सेम होना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। चलिए, अब एंगल्स को मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है, कैसे गिनते? अब शायद आपके टेक्स्ट बुक में अलग नाम हो, एंगल्स हैंडेड मेजरमेंट, ऐसा कुछ हो सकता है, तो चैप्टर का नाम है सर, ठीक है। अब इसके दो सिस्टम है, देखो, एक सेक्साडेसिमल सिस्टम और एक सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो अब हम फिलहाल तो सर्कुलर यूज करते हैं, सेक्साडेसिमल ज्यादा यूज नहीं होता। तो चलिए बच्चों, पहले हम बात करते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में, ठीक है। चलिए, तो सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सेक्साडेसिमल अब ऐसे तो ये सिस्टम थोड़ा सा
हम यूज नहीं करते आजकल, ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने जो पूरा 360 होता है हमारा, पूरा जो कंप्लीट एंगल होता है, जो वन रोटेशन एंगल होता है, ठीक है, उसको टोटल 360 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने? 360 पार्ट्स में, ठीक है। ठीक है, पूरे एंगल को, और 1/360 पार्ट को बोल दिया इन्होंने 1 डिग्री। कितना बोल दिया? 1 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ इनको चेन नहीं मिला, इन्होंने और माइन्यूट इसको तोड़ा, तो क्या बोला? 1/60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री, ऑफ 1 डिग्री। उसको क्या बोल दिया? उसको बोल दिया 1 मिनट। क्या बोल दिया? 1 मिनट, ठीक है, मिनट का डैश, ओके। तो 1/60, यहाँ भी चेन नहीं मिला, ठीक है। 1/60 पार्ट लिखना रह गया है ना, पार्ट लिखे बिना समझेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। पार्ट 1/60 पार्ट ऑफ 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट। उसको क्या बोला इन्होंने? 1 सेकंड, 1 सेकंड, ठीक है। पहले देखो, पूरा कंप्लीट एंगल जो है, पूरा जो वन रोटेशन एंगल है, उसको 360 पार्ट में तोड़ा, दैट इज 1 डिग्री, ठीक है। फिर 1/60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज 1 मिनट, ठीक है। फिर 1 मिनट का 1/60 पार्ट, यानी 60 पार्ट में और डिवाइड कर दिया 1 मिनट को, उसको बोला 1 सेकंड, ओके। क्लियर है बात? ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ गया, ठीक है। अब आगे देखो, अगर मैं इसको शॉर्ट में समराइज करूँ तो बात कुछ ऐसी है, मेरी बोलने की मीनिंग कुछ ऐसा है मेरा। देखो, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 1 डिग्री इज इक्वल टू आपका हो गया यहाँ 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। क्लियर, सिंपल बात है, क्योंकि 1/60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री, ठीक है, वो हो गया 1 मिनट ना, इसका मतलब 60 मिनट्स। 1 डिग्री में 60 मिनट आते हैं, ओके, ये मिनट है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है मिनट। क्या होता है इस डैश का मीनिंग? इसका मीनिंग होता है मिनट, ठीक है। और इस डबल डैश का मीनिंग क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड, याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना, ओके। अब देखो, 1 मिनट को होता है 60 सेकंड, ओके, ये चीज याद रखना, ये जरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, हो गया यहाँ तक? मुझे नहीं लगता है आपको दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ राइट एंगल वगैरह ये तो आपको पता है कैसे होते हैं। अगर आप बोलो 0, ये तो 0 हो गया। 360 यानी 1 रोटेशन एंगल, 1 रोटेशन एंगल, 1 रोटेशन एंगल, ठीक है। फिर 180 स्ट्रेट एंगल, फिर हो गया 90 डिग्री राइट एंगल, ठीक है, ठीक है। इतना आसान है, ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं। नोट करना 1 2 एंड 3, ओके, ठीक है। अब देखते हैं हम सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। ये बार बार एक्सरसाइज क्यों आ रही सर? 1 मिनट, सर्कुलर सिस्टम देखते हैं, बस हो गया, बस लास्ट है। देखो, सेकेंड सर्कुलर सिस्टम, ये ज्यादा आसान है, ठीक है, ये ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें रेडियंस में काम होगा, ठीक है, या डिग्रीज में नहीं, रेडियंस में होगा, ये रेडियंस में काम होगा, ठीक है। तो सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है? रेडियंस में काम होता है, ठीक है। रेडियन क्या होता है? सिंपल एकदम डायरेक्ट बात करूं तो 180 डिग्री यानी पाई रेडियन, 180 डिग्री यानी पाई रेडियन, ठीक है। यहाँ 1 रेडियन यानी क्या? देखो, सपोज मैं एक सर्कल बनाऊं, उसमें मैं एक मिनट थोड़ा ढंग से बनाता हूँ। सपोज मैं एक सर्कल बनाऊं, उसमें मैं कुछ इस तरीके से 2 रेडियस बनाऊं, RR, और ये भी जो ट्रेस कर रहा है ये, ठीक है, ये जो आर्क है, ठीक है, इस आर्क की लेंथ भी अगर R बनाओ, ठीक है, तो उस केस में मैं कहूंगा कि यहाँ 1 रेडियन हो रहा है, ठीक है। मतलब ये रेडियस जितना है उसी के इक्वल अगर आर्क ट्रेस करेगा तो मैं बोलूंगा 1 रेडियन का आर्क बन चुका है, ठीक है। अब रेडियन ज्यादा काम का क्यों है भाई? सर डिग्री में क्यों नहीं? देखो बच्चा, डिग्री एक एंगल मेजर करने का सिर्फ एक, आप समझ सकते हो, एक माप है, यूनिट है, आप उसको बोलो, ठीक है, उसमें सिर्फ एंगल गिना जा सकता है। लेकिन क्या आप स्केल पे कहीं उसको ले सकते हो? 180 डिग्री स्केल पे लेना है, प्रोटेक्टर नहीं, स्केल की बात कर रहा हूँ, नहीं होगा, ठीक है। वही जो रेडियन है वो डायरेक्टली आपको नंबर से जोड़ता है। जैसे अगर मुझे पाई की वैल्यू कोई पूछे तो मैं बता सकता हूँ 22/7 या फिर 3.14, ठीक है, बहुत ही आराम से। तो ये एक रियल नंबर है, ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। लेकिन वही डिग्रीज में होगा तो दिक्कत हो जाएगी, वो डायरेक्टली यूज नहीं होता है, ठीक है। तो फिजिक्स वगैरह में हम बहुत ज्यादा पाई वगैरह का ही यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर? ठीक है सर, अब आगे चले। मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ गया होगा, चलिए ठीक है।
अब इसके लिए तो एक थ्योरम है लेकिन कोई जरूरत नहीं है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन बस है, ठीक है। क्लियर है बात, रेडियन भी समझ गया क्यों यूज होता है क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको डिग्रीज टू रेडियन और रेडियन टू डिग्रीज के दो फॉर्मूले यहाँ लिख के देता हूँ, ठीक है, जो कि आपको काम में आएंगे, ठीक है। देखो पहले तो डिग्री टू रेडियन करना सिखाता हूँ, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, ठीक है। क्या होता है डिग्री टू रेडियन का है, डिग्री सी इज इक्वल टू डिग्री थीटा, थीटा डिग्री, थीटा डिग्री। देखो थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा डिग्री इंटू पाई बाय 180, ठीक है। और रेडियन टू डिग्री होता है थीटा डिग्री इज इक्वल टू थीटा रेडियन इंटू 180 बाय पाई, 180 बाय पाई, ठीक है। ये होता है दोनों में। क्लियर। अब अगर आपको कोई बोले कि आपके पास डिग्री में थीटा है, सपोज थीटा आपका है 60 डिग्री, ठीक है, तो इसको रेडियन में करो, तो इसको कन्वर्ट कैसे करना, देखो थीटा रेडियन इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाय 180, तो 60 तो 6 3 जा, ठीक है, 0 0 कैंसिल, तो पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन। ऐसा देना है तो दो चंद्रमा इसी सिर के ऊपर सी या मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूज भी नहीं करेगी और ज्यादा सी लिखेगी भी नहीं, ठीक है। अगर इसी को थीटा रेडियन को आपको दूं मैं पाई बाय 3, इसको कन्वर्ट करो डिग्री में, तो देखो खोना चाहिए ना, तो तभी सही है। तो यहाँ देखो पाई बाय 3 लिखता हूँ, इसी को कन्वर्ट करता हूँ, 60 आना चाहिए, ठीक है। देखो पाई बाय 3 इंटू 180 बाय पाई, पाई पाई कैंसिल, 3 6 18, तो 60, तो देखो 60 डिग्री आ गया। तो इसीलिए ये बिल्कुल यूजफुल है। देखो यहाँ डिग्री टू रेडियन करते समय पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना और रेडियन टू डिग्री करते समय 180 बाय पाई से, ठीक है बच्चा। तो यहाँ एक्सरसाइज 1.1 का पूरा बेसिक्स कंप्लीट, ठीक है। और आप अगर यकीन नहीं करोगे लेकिन 1.2 भी ऐसे ही है, सिर्फ थोड़ा सा लेंथ ऑफ आर्क का एक फॉर्मूला है, आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो नोट कीजिए 1 2 3, ठीक है। इसके जो नोट्स है, ये जो मैंने अभी लिखा, इसके हैंड रिटन ये जो नोट्स है, ठीक है, पूरे वो पीडीएफ के फॉर्मेट में आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी 11th स्टैंडर्ड के। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।